एक बूढ़ी औरत थी जिसका एक नाजायज बेटा था। वो बड़ा ही जिद्दी और अजीब था। उसे बस दो ही काम आता था, पहला सुअर चराना और दूसरा दिन भर गांव में घूमकर अपना बॉडी काउंट बढ़ाना। इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता था, इसीलिए गांव वाले उसे ताना मारते हुए सुअर अधिकारी कहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि राजा अपनी राजकुमारी के लिए बीबीसी वर्ल्ड ढूंढ रहा है। शर्त यह है कि छुपम छुपाई के खेल में जिसे राजकुमारी नहीं पकड़ पाएगी उसी से शादी रचाई जाएगी। सुअर अधिकारी ने सोचा राजकुमारी को क्लैप करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वो घर गया, अपना जरूरी सामान लिया और अपना चटाई ओढ़कर अंडपोष नगर की ओर निकल पड़ा। लगातार 7 दिनों तक चलते चलते उसने गंडमारी पर्वत को पार किया, लेकिन फिर भी उसे राजा का महल नहीं मिला। थका हारा वो चलता गया और जल्द ही कुएं के पास जा पहुंचा। कुएं के पास 2 कबूतर भी पानी पीने आए थे। लड़के ने तुरंत अपना टोपी निकाला और दोनों कबूतरों को पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वो उनका काम तमाम करता, कबूतर रोने गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज हमें मत खाओ। लड़के का दिल पिघल गया। फिर उसने कुएं से पानी निकाला और उन्हें पिलाया और खुद भी पानी पीकर दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ा। प्यास तो बुझ गई, लेकिन अब उसे भूख सताने लगी। तभी रास्ते में उसकी नजर एक लंगड़ी लोमड़ी पर पड़ी। लड़के ने चुपके से जाकर उसके गर्दन को पकड़ लिया और बोला, अब तो तुझे खाकर ही दम लूंगा। ये सुनते ही लोमड़ी गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मुझे मत खाओ, मैं भविष्य में तुम्हारी मदद करूंगी। एक तो हवस की भूख, ऊपर से पेट की भूख, दोनों के भूख से बेचारे की आंखें बाहर आने लगी थी। लेकिन फिर भीमन मारकर उसने लोमड़ी को छोड़ दिया और फिर भूखा प्यासा कांपते कदमों से बस राजकुमारी की याद में चलता रहा। तभी अचानक उसके सामने एक झील आ गई जिसके किनारे पर एक छोटी सी मछली छटपटा रही थी। उसने फटाफट मछली को उठाया और मुंह में डालने लगा कि तभी मछली भी बोल पड़ी, प्लीज मुझे मत खाओ, मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। सुअर अधिकारी का दिल फिर से पिघल गया, इसीलिए उसने मछली को वापस झील में डाल दिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार मरते मरते वो राजा के महल पहुंच ही गया। उसने सीधा राजा से कहा, बेओए बंद स्ट्रोक्स बाहर बोला अपनी लौंडिया को, मैं उससे शादी करने आया हूँ। राजा बोला, शादी तो होगी, लेकिन पहले तुम्हें 3 दिन तक उसके साथ छुपम छुपाई खेलना पड़ेगा। इस बीच अगर राजकुमारी ने तुम्हें ढूंढ लिया तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। लड़के ने बिना डरे चुनौती स्वीकार कर लिया। अगली सुबह राजा ने उसे उठाया और कहा, अबे ओए कुंभकर्ण की नाजायज औलाद, जल्दी उठ और कहीं छुप जा, राजकुमारी उठने ही वाली है। लड़का बुरी तरह घबरा गया क्योंकि उसे कहीं कोई छिपने की जगह ही नहीं नजर आ रही थी। तभी उसने झटपट खिड़की खोल दिया और ठीक उसी पल पहले वाले दोनों कबूतर भीतर उड़ते हुए आए। उन्होंने उसे उठाया और सूरज के पीछे कहीं दूर ले जाकर छुपा दिया। राजकुमारी उठी और फ्रेश होने के लिए गार्डन में आई। सबसे पहले उसने एक गुलाब तोड़ा और पलटते ही सूरज के पीछे छुपे लड़के को ढूंढ निकाला। बेचारा मुंह लटकाकर चुपचाप बाहर निकल आया। अगले दिन लोमड़ी आई। उसने लड़के को पीठ पर बैठाया और धरती के दूसरे कोने में ले जाकर छुपा दिया। सुबह होते ही राजकुमारी फिर गार्डन में आई और फिर से गुलाब तोड़ते ही उसे ढूंढ निकाला। अब मछली की बारी थी। वो भी लड़के को झील के नीचे एक अंधेरे कोने में ले जाकर छुपा दिया, लेकिन राजकुमारी ने तो उसे फिर से ढूंढ निकाला। अब डर के मारे